राजकुमार शर्मा जी, बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं, जब नीतीश कुमार के बेटे ने कहा कि हमें बताएं, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए बताए कि क्या हमारे पिताजी मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। ये तो बिहार का एक एक आदमी पूछ रहा है कि भाई जिस तरह से भाजपा आरएसएस मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो क्षेत्रीय दलों के साथ उनका पुराना व्यवहार रहा, हर राज्य में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हाल फिलहाल क्या हुआ है, वहाँ शिवसेना और एनसीपी को किस तरह से बीजेपी ने जो है वहाँ बर्बाद किया। अब टारगेट बिहार पर है और मोदी जी जो है वहाँ नीतीश जी को इस कदर इस बार उनको पॉलिटिकल जो है ब्लैकमेल करने जा रहे हैं, ये तो पूरा बिहार पूछ रहा है। और एनडीए में खास करके नीतीश जी और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है खटपट, आप देखिए मोदी जी से उन्होंने टाइम लिया, नीतीश कुमार जी आए दिल्ली और दिल्ली में उनकी मुलाकात नहीं होती है मोदी से। तो ये सारी चीज़ें जो एनडीए गठबंधन में चल रहा है वो बिल्कुल आज के डेट में ये कहानी बहुत जल्द उभर करके सामने आएगा, गड़बड़ चल रहा है। एक जिस तरह किसान सम्मान रैली प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में की, तब तो मंच को साझा तो कर दिए नीतीश कुमार ना, अटकलें तो साफ हो गई। देखिए ये तो मजबूरी है नीतीश जी की भी और मजबूरी है मोदी जी का भी। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर करके जब जिस राज्य में चुनाव होता है तो बीजेपी आरएसएस मोदी जी वहाँ अपना जो है सिगुफा छोड़ना शुरू करते हैं, लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं। किसान सम्मान निधि 17 रुपया प्रतिदिन किसानों को ये दे कर करके क्या बताना चाहते हैं बिहार के किसानों? करोड़ अब तक दे चुके हैं। 17 रुपया प्रतिदिन, 17 रुपया प्रतिदिन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आंकड़ा की चीज़ है, निकालने की चीज़ है। जबकि उन्होंने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी को मैं दुगना कर दूंगा, सरकार में आऊँगा तो मैं दुगना कर दूंगा। और किसानों के नाम पर जिस तरह से आपने देखा कि साल भर हमारा देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर अपने हक के लिए फसल का उचित दाम को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए लड़ता रहा, इनको फुर्सत नहीं मिला उन किसानों से बातचीत करने के लिए और न उन एमएसपी की मांग को लेकर के कभी इन्होंने कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया। तो ये जो है किसानों को गुमराह करने का काम किया। सर्वप्रथम तो आज बिहार के किसानों की बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो किसान थे वो आज मजदूर बन गए और मजदूर बन कर करके आज बिहार से बाहर वो पलायन हो गए। आप वहाँ देख लें, बिहार में कांग्रेस के शासनकाल में सैकड़ों कृषि उद्योग बनाए गए थे। हर जिला में कहीं चीनी मिल था, कहीं जूट मिल था, कहीं कपड़ा मिल था, कागज मिल था, रेशम का मिल भागलपुर दुनिया जानता है। तो ये सारे सैकड़ों कृषि उद्योग लगाए गए थे बिहार में और बिहारियों को रोजी रोजगार जीवन जीने का ये संसाधन हुआ करता था। लेकिन जब से ये नीतीश मोदी की सरकार बिहार में बनी, ये सारे कल कारखाने आज के डेट में बंद पड़े हुए हैं, उसके लोहे तक बेच डाले गए, उसका ज़मीन बियाडा का ज़मीन जो होता है उद्योग के लिए लगाने के लिए मिलता है वो सारे बेच डाले गए। तो ये किसानों की बात करेंगे, किसानों को तो जो विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलता था वो सब आज के डेट में ख़त्म कर दिया गया। जो रासायनिक उर्वरक मिलता था, जो सारा कृषि इम्प्लीमेंट मिलता था, लोन मिलता था किसानों को, वो सारा आज बंद है। तो ये 17 रुपया दे करके किसान सम्मान निधि के नाम पर आप किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, किसानों को ठगने का काम आपने किया। भारत का किसान आपको जानता है, बिहार का किसान आपको जानता है कि बिहार में आपने किसानों के लिए क्या किया है। क्या इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से या नहीं? नीतीश जी को मोदी जी इस बार इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं कि उनको चेहरा बना कर करके, और बीजेपी वहाँ चाहती है अपनी सरकार बनाना, अपना मुख्यमंत्री देना चाहता है। बीजेपी का होगा, आरएसएस का व्यक्ति होगा, नीतीश जी को लात मार कर करके साइड कर दिया जाएगा। और ऐसे भी अब नीतीश जी का उम्र भी जो है वो बीमार रहते हैं, वो कभी कभी आप देखते ही हैं कि किस तरह से मीडिया में वो बोल दिया करते हैं। बिहार में जो है वो कई बार अपने भाषण में भी इस तरह से बोलते हैं कि उनका टंग जो है स्लिप कर गया। तो अब उम्र के वो उस ढलान पर वो आ चुके हैं। अब उनके बेटे आ गए ना, निशिकांत कुमार। बेटे का तो यदि बेटे को लाने की बात उन्होंने सब दिन कहा कि नहीं परिवारवाद का हम विरोधी हैं, अब वो बेटे को लाने की बात कर रहे हैं। तो नीतीश जी का वह चेहरा कहाँ गया? वो तो कहते थे कि हम परिवार को नहीं लाएंगे, जबकि उनका लड़का जो है वो मन स्थिति उसकी सही नहीं है, ये दुनिया जानता है।
तो ऐसे स्थिति में आप परिवारवाद, इंजीनियर बेटा है, इंजीनियर बेटा पढ़ा लिखा, वो ठीक है, तो आपने इतने दिनों से अपने बेटे के लिए क्यों नहीं प्रोजेक्शन किया? लालू जी तो अपने बेटे को जो है प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन आप तो सब दिन कहते रहे कि हम परिवारवाद का विरोधी हैं। तो ये तो फिर आपका दोहरी मानी जाएगी नीति कि आप कहते हैं कुछ वो और करते हैं कुछ। तो क्या बिहार चुनाव से पहले केंद्र की सरकार पर भी झटका लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। जब नीतीश जी को झटका मारा जा रहा है, जब नीतीश जी को ठगा जा रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री से उनको हटाया जाएगा, तो स्वाभाविक है केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। और हमारे बिहार में नीतीश जी के पास भी 12 गो सांसद है, तो ये सारे लोग जो है कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी उसी दिन तक साथ हैं जब तक उनको झोला मिल रहा है। ये तीनों जो है अपने झोले के लिए लगे हुए थे, लेकिन नीतीश जी को अब समझ में आ गया है कि हमको झटका लगने वाला है, और मोदी जी झटका मारने में माहिर रहे हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है बिहार के अंदर। सुशासन बाबू कहा जाता है, ये बात था, अब है नहीं। जिस तरह से पहला टर्म में मनमोहन सिंह की सरकार ने जब ये आए थे झोला लेकर के, बोरा भर के मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था बिहार को, जिससे कि इतने सारे पुल पुलिया का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ बिहार में। लेकिन जब से वहाँ मोदी की सरकार केंद्र में बनी और वहाँ नीतीश जी सत्ता में बैठे हैं, तो बता दें शिक्षा आज पूरे बिहार में जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से शिक्षा गायब हो गया। आज वहाँ जो है जैसा बताया आपको कि कृषि उद्योग सारे बंद पड़े हुए हैं। आज 17 गो जिला जो कि उधर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली तक उत्तरी बिहार का वो इलाका क्यों बाढ़ का स्थायी समाधान चाह रहा है, लेकिन उसके नाम पर खरबों रुपया हर साल जो है चूना लगाया जाता है रेवेन्यू का। तो वहाँ का जो ये अहम मुद्दा है कि बिहार से आज 50% से ज़्यादा आबादी पलायन कर गया है, रोजी रोजगार के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों, दूसरे देशों में। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये नीतीश जी और मोदी की जो सरकार है। मोदी ने क्या कहा था? 10 दे दें, 20 दे दें, 1.25 लाख करोड़ रुपया देते हैं बिहार को। ये बात जो है क्यों नहीं मिला बिहार को? यदि वो बिहार विशेष दर्जा छोड़िए, विशेष पैकेज भी यदि इन्होंने दिया होता बिहार को, तो आज वहाँ बाढ़ का स्थायी समाधान होता। आज वहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा है बिहार, आज शिक्षा वहाँ खत्म हो चुका है। तो ये ठीक हो जाता, किसानों की दयनीय हालत ठीक होती, लोगों को वहाँ कुछ रोजी रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, लोगों को रोजी रोजगार मिलता। लेकिन क्या हुआ आप देख लीजिए, 17 साल सरकार, युवा लगातार वहाँ पर सड़कों पर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उन पर लाठीचार्ज होती। क्या ये इस बार चुनाव होगा 2025 में बिहार का, क्या ये युवा बदला लेगा क्या एनडीए? पूरा बिहार का युवा जो है, जिस तरह से विभिन्न तरह का जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, सारा में पेपर लीक का जो ये मामला बिहार में हुआ है, बिहार के बाहर भी हुआ है, तो इससे बिहार का आम युवा, बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा जो है बिल्कुल एनडीए सरकार से, नीतीश मोदी की सरकार से उबा हुआ है। और इस बार 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी कि बिहार का युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिला हो, सारा लोग बदलाव चाहता है। चारा खा जाते थे, जानवरों का चारा खा जाते थे, चारा चोर कहा मोदी जी ने। मोदी जी तो सारे लोगों पर जो है इल्ज़ाम लगा करके झूठी केस ठोक कर करके और सभी विपक्षी नेताओं को जेल डलवाने का काम और ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम ये तो देश की जनता जान रहा है कि किस तरह से भारत की तमाम संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका ईडी, आईटी, सीबीआई हो, सारी संस्थाओं का अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए हमेशा से दुरुपयोग करने का काम किया है। मजबूत है वहाँ पर सरकार, बिल्कुल मजबूत है, वहाँ एकदम मजबूत है। इंडिया गवर्नमेंट में आज के डेट में वहाँ जनता बिहार की जो है वो इंडिया गवर्नमेंट के लिए जो है वोट करेगी और बदलाव वहाँ चाहती है। कारण है कि 17 साल वहाँ एनडीए की सरकार है, नीतीश जी, मोदी जी सरकार में हैं, लेकिन लोगों का रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ, लोगों का नौकरियों से जुड़ा हुआ, लोगों के लिए शिक्षा से जुड़ा हुआ, लोगों के लिए, किसानों के लिए खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो पाया। अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके इंडिया की तरफ आते हैं तो क्या एक बार इंडिया अलायंस फिर उनको मौका देगा, अपने साथ लाएंगे? ये तो गठबंधन में जो सारे पार्टी हैं बैठे हुए वो निर्णय लेंगे
या फिर नीतीश जी निर्णय लें कि वो भाजपा से जो है चाहते हैं मुक्ति और वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, तो ये तो उनका विषय है, या इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता हैं उनके बीच का ये मामला बनता है। लेकिन एनडीए में सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, और बिहार में इस बार आम जनता बदलाव चाह रही है। नेता कौन है फिर बिहार में इंडिया का? बहुत सारे नेता हैं, हाँ। बहुत सारे। इंडिया गठबंधन में हमारे पास नेता की कमी नहीं है। जनता जब चुन करके भेजेगी, विधायक बनाएगी, वो मैजिक नंबर पार करेगा, तो उसी में से कोई न कोई मुख्यमंत्री बनेंगे जो मैजिक नंबर पार करेंगे। लगातार राहुल गांधी बिहार में भी रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल बदलाव है। इस बार राहुल जी और पूरा कांग्रेस पार्टी का जो टीम है, वहाँ अलका लामा जी भी जा रही हैं, प्रतापगढ़ी जी भी जा रहे हैं, हमारे युवा के अभी नए प्रभारी वहाँ कृष्णा अल्लाह वारू जी बने हैं, वो भी लगातार जिला जिला प्रखंड पंचायत सब जगह मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग जैसे सैकड़ों वर्कर, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, हम लोग कांग्रेस के संदेश को, आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी के संदेश को घर घर गांव गांव तक ले जा रहे हैं। और बिहार में इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती से वहाँ सरकार आएगी। जय हिंद, नमस्कार। राजकुमार शर्मा।